दरिया नहीं ये जहर की बौछार है, न पानी पीने का न जीने का अधिकार है। खेतों में बहता मौत का पैगाम और सड़कों पर लहराता बेबस इंतजार है। सीकर ज़िले से कुछ ही किलोमीटर दूर नानी गांव में वर्षों से ये भयावह संकट झेल रहा है। यहाँ कोई नदी नहीं बहती, लेकिन सीकर शहर का गंदा पानी बाढ़ की तरह गाँव में उमड़ आता है। खेतों को बंजर करता हुआ, गलियों को बदबूदार और नालियों को एकदम बेहाल करता हुआ और लोगों की ज़िंदगियों को नरक में तब्दील करता हुआ ये पानी अब सड़कों पर आ चुका है। समस्या कोई नई नहीं है। कई सालों से गांव वालों की शिकायत सरकारी दफ्तरों की फाइलों में धूल खा रही हैं। विधानसभा में सवाल उठे, नेताओं ने दौरे किए, मीटिंग्स हुई, गांव में धरने दिए गए, गांव की हालात जस से तस बनी रही। जहां उम्मीदें सूख चुकी हैं और सिर्फ गंदा पानी बह रहा है। ये कौन सा विकास है? ये कौन सी सरकार है? वादों की बाढ़ थी, पर राहत की एक बूंद भी न मिली। गंदे पानी में डूब गई हर उम्मीद, हर कली। जब बारिश होती है तो ये गंदा पानी खेतों में घुसकर फसलें बर्बाद कर रहा है, नस्लें बर्बाद कर रहा है। अब तो परिस्थिति ऐसी भयावह हो चुकी कि ये गंदा पानी सड़कों पर आकर लोगों की दिनचर्या को ठप कर देता है। या आप मेरे पीछे देख सकते हैं, NH52 है, जो जयपुर से बीकानेर जाने वाला हाईवे है। यहाँ पर तमाम व्यापारी, जिनकी दुकानें हैं, जिनके पेट्रोल पंप हैं, जिनके होटल हैं, वो तमाम काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से बंद पड़े हुए हैं। और वो वजह ये गंदा पानी, बहता पानी। ये NHI द्वारा बनाई गई सड़क है, जिस पर ये पानी वर्षों से, महीनों से यहीं इसी हालात में पड़ा रहता है। हर रोज़ लगता है मानो बाढ़ सी आ गई हो। हर रोज़ लगता है मानो गंदे पानी का सैलाब इस सड़क पे आ रहा है और आगे फतेहपुर की तरफ ये रोज़ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सांस लेने की दिक्कत आ रही है। न सांस लेने के लिए यहाँ स्वच्छ हवा है, न पीने के लिए साफ़ पानी है। पानी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, कैसा पानी है। ये पानी नहीं है, कुएं से निकला पानी है। और इस पानी को आप देखें तो आपको समझ में आए कि यहाँ के लोग वर्षों से किस तरीके से जूझ रहे हैं। बीमारियों ने घर बना लिया है, लेकिन प्रशासन के कानों तक सिर्फ वोटों की गूंज रहती है, आम जन की चीख नहीं। और इसी की बदौलत आज यहाँ के लोग परेशान होकर धरना प्रदर्शन किया है, जिनमें कुछ लोगों से हमने बातचीत की। वो बातचीत भी आपको सुनवाते हैं। लेकिन सरकार से सीधा सवाल है कि इन लोगों को, इन यहाँ की पंचायत में रहने वाले लोगों को आखिर न्याय कब मिलेगा? धरती प्यास से तड़प रही है, ऊपर गंदगी का सैलाब है। जनता की तकलीफ पर सत्ता का मौन जवाब है। ये जवाब कब जवाबदेही तय करेगा, ये देखना होगा। विधानसभा से लेकर, सड़क से लेकर हर जगह के तक ये लोग पहुँचे हैं। इन लोगों ने आवाज़ उठाई है, लेकिन कहने को बस ये एक मामला विधानसभा तक उठा चुके हैं, विधानसभा में मामला उठा दिया है, हम बात करेंगे। प्रशासन के लोग आते हैं, 4 दिलासाएं देते हैं और फिर वही समाधान, वही निर्णय। ये आप देख सकते हैं क्या हालात बनाए हुए हैं। तो सीधा सवाल है कि सरकार अगर कुछ कर नहीं सकती तो उस कुर्सी पर बैठे रहने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। आइए हम कुछ जनप्रतिनिधियों से, गांव के कुछ मौजूद लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि भयावह समस्या जो सीकर से महज कुछ किलोमीटर दूर, जो सीकर पूरे देश में, पूरे राजस्थान में शिक्षा नगरी की पहचान बनाए हुए है, वहाँ के लोग किस हालातों में जी रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। वर्षों से देख रहे हैं, दोनों सरकारें आती हैं, दोनों सरकारों में ये मुद्दे उठते हैं, विधानसभा तक मामला उठ गया है। अब क्या चाहते हैं प्रशासन के लोग कि कब तक के लोग ये चाहते हैं? आसपास के लोग आज इकट्ठे हुए हैं, उसमें विशेष तौर से नानी चौराहे के आसपास जितनी ग्राम पंचायतें लगती हैं, उनके सरपंच, पंचायत समिति मेंबर और महिलाएं और मौजूद व्यक्ति आज आए। अनेक संगठनों के लोग भी आए। वार्ता हमारी कमिश्नर, तहसीलदार और CI से हुई है और उस वार्ता में वैसे तो वार्ता सफल नहीं हुई। कल का हमने समय दिया है कि जिला कलेक्टर से आप बात कर लें। बात करने के बाद में हमारा जो प्रतिनिधिमंडल उनसे बैठ के चर्चा कर लेगा। यदि वार्ता कल सफल हुई, उस सफल वार्ता में जो हमने एकमात्र प्रश्न उनके सामने रखा है कि हमारा आज के बाद इस रोड पे गंदा पानी नहीं आए, उसके लिए कलेक्टर हाँ कह देते हैं, गंदा पानी आज के बाद नहीं डालेंगे तो निश्चित ही वार्ता सफल हो जाएगी। नहीं तो परसों से हमारे अनेक ग्राम पंचायतों के क्रमवार धरना जो नानी चौराहे पे हम देंगे।
इसलिए कोशिश करेंगे, और कोशिश बहुत की है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि यह कोशिश हमारी सफल होगी, क्योंकि प्रशासन की मन मानसिकता है नहीं। जब समन्वय नहीं बनता दो डिपार्टमेंट के, नगर परिषद और वन विभाग के बीच में तालमेल बनना था। वन विभाग समय समय के साथ उनसे भी हम वार्ता करते हैं कि वो रात को जाके उनके जो वाल लगे हुए हैं स्वयं ही वो खोल देते हैं। तो दो डिपार्टमेंट के बीच में जिला कलेक्टर बैठा के समन्वय बनाएं और वो कहें कि भाई ये बहुत विकट समस्या है, इस विकट समस्या को आप रोकें। तो दोनों डिपार्टमेंट के बीच में यदि समन्वय बन जाता तो पानी वहाँ रहने की, ठहरने की उनके पास जगह है, और वो नहीं होगी तो फिर आगे हम कार्रवाई करेंगे। बार बार जब प्रशासन से बात होती है तो बार बार यही आश्वासन मिलता है कि अब की बार पानी नहीं आएगा, अब की बार पानी नहीं आएगा। अभी भी हम सुन रहे थे प्रशासन के लोग यही बात कह रहे थे कि हम आगे भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन परिणाम यही होता है। बारिश का पानी समय हो तो इससे भयानक परिणाम होते हैं, खेतों में फसलें बर्बाद हो जाती हैं। क्या नतीजा निकले, कब तक लोग ये नहीं, अब की बार निकलेगा। अब की बार सही जगह लोग बाग हैं, लोगों के बीच में जो समन्वय बना है, लोगों के ग्राम पंचायतें यहाँ हैं, आसपास की ग्राम पंचायत में कमर इस बात के लिए कसी है कि अब ऐसा होने नहीं देंगे। और ऐसे नौजवान और हमारे बुजुर्ग साथियों की एक टीम बनी है, वो टीम निश्चित ही अब की बार इसको प्रयास को सफल प्रयास के रूप में तब्दील कर देगी, और निश्चित ही गाँव के लोगों को निजात इस गंदे पानी से दिला के रहेंगे। क्या जो ये आज जो धरना चल रहा है ये नियमित जारी रहेगा या? बिल्कुल कह दिया ना आपको, परसों से हमारा धरना अनवरत है, और होली के समय 2 दिन का हम ब्रेक लेंगे, और उसके बाद में बड़ा आंदोलन हम करेंगे। आंदोलन का जो अगला स्वरूप होगा उसमें हमारी यहाँ की जो कमेटी बनी है, वो कमेटी जब आह्वान करेगी तो निश्चित ही ये जो हाईवे है, इस हाईवे को इस ओर और उस ओर टस से मस नहीं होने देंगे, पूरे हाईवे को रोक के बैठ जाएंगे और निश्चित इस आंदोलन को सफल करेंगे। जी साहब, क्या देख पा रहे हैं, क्या समस्या है यहाँ पर? यहाँ प्रशासन से बार बार वार्ता कर रहे हैं, बार बार एक ही बिंदु पर वार्ता हो रही है कि ये पानी कम से कम इन गाँवों के बीच में नहीं आए। सीकर शहर का पूरा पानी इकट्ठा होता है, इतना बदबूदार पानी जिससे बच्चे परेशान, महिलाएं परेशान, बुजुर्ग परेशान, और आने वाला जो कुएं का पानी है वो भी इतना खराब आ रहा है कि इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, पिया नहीं जा रहा है। क्या वार्ता हो रही है, क्या बातें हो रही हैं? जैसे कि हमारे अन्य जनप्रतिनिधि ने आपको बताया, ये समस्या कोई हाल ही में पैदा नहीं हुई कि पिछले 15 दिन में, 1 महीने में। इस सड़क पे पानी पिछले लगभग 1 साल से हम लोग देख रहे हैं। आप भी यहीं के रहने वाले हो, हम सब लोग यहाँ के रहने वाले हैं। भाई साहब ने जैसे बताया कि अब चेंज होगा, उस चेंज होने के पीछे जो हम देख सकते हैं, आज तक यहाँ के स्थानीय लोग जितने भी हैं वो कलेक्ट्रेट में जाते थे, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देते, उनको अवगत कराते थे समस्या से, या फिर नगर परिषद के कमिश्नर के पास जाते थे। लेकिन अब हम सब लोगों का मानस बदल गया है। कलेक्टर साहब यहाँ आएंगे, आज जैसे आपने देखा नगर परिषद के कमिश्नर आए हैं, कल आप देखना कलेक्टर भी यहाँ आएंगे। बड़े दुर्भाग्य की बात है, जनता का दुर्भाग्य है, हम सब लोगों का दुर्भाग्य है कि आज विधानसभा के अंदर ऐसा कोई भी हम लोगों की आवाज़ उठाने वाला जनप्रतिनिधि नहीं है। अगर वो हमारे बीच होता तो आज शायद हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। एक अच्छा जनप्रतिनिधि का काम यही होता है, वो विधानसभा में इस मुद्दे की आवाज़ उठाए, इस मुद्दे को उठाए और इसका स्थायी समाधान करे। लेकिन ये मुद्दा विधानसभा में उठाया है यहाँ के विधायक ने, लेकिन उसके बाद में भी कोई कार्रवाई? आप समझो इस बात को कि सरकार है उनकी। सरकार के ही नुमाइंदे कोई आवाज़ उठा रहे हैं और आगामी बजट में उसका कुछ समाधान नहीं है, तो ये किस तरह की आवाज़ है? अगर स्थानीय विधायक चाहते तो आवाज़ वहाँ विधानसभा में क्यों सुनने के बजाय वो अपने मुख्यमंत्री से बात करते, अपने अधिकारियों से बात करते, एक प्रपोजल तैयार करवाते समय रहते हुए, और उस प्रपोजल पे बजट के अंदर कुछ ना कुछ घोषणा होती है। तब यहाँ के लोगों को लगता है कि भाई वास्तव में हमारे विधायक ने हमारे लिए कुछ स्थायी समाधान के लिए कुछ किया है। पहले ये एक गांव की समस्या थी नाने की, हम देख रहे थे वहाँ से जब गुजरते थे तो बहुत भयंकर तरीके से माहौल होता था। अब ये 4-5 पंचायतों की समस्या हो गई है और ये तो आगे बढ़ता जा रहा है। हर एक समझदार व्यक्ति जानता है कि जो समस्या आज 4 पंचायतों की है वो 14 कल आने वाले समय में 14 पंचायतों की हो जाएगी। आज बडाडर तक पानी गया है, कल रसीदपुरा जाएगा, उससे आगे भी ये खुड़ी तक भी जाएगा। तो पानी तो इतना, शहर की आबादी बढ़ती जा रही है तो शहर का जो पानी बढ़ेगा, जो भी गंदा पानी बढ़ेगा, साफ पानी बढ़ेगा, वो पानी जाएगा कहाँ? ये तो हम भी समझते हैं। आज नगर परिषद के अधिकारी आपको क्या जवाब दे? जब उनसे ये पूछा गया कि इसका स्थायी समाधान क्या है, तो वो भी यही कहते हैं कि स्थायी समाधान यही है कि सरकार कोई बड़े बजट की घोषणा करे। जैसा कि उन्होंने बताया कि हमने डीपीआर बना के भेजी है लगभग 350 करोड़ रुपए की। उस डीपीआर पे अगर सरकार कोई कदम उठाती है, सरकार कोई घोषणा करती है, वो कोई बजट का आवंटन करती है, तब जाके इसके कोई स्थायी समाधान की उम्मीद यहाँ के लोगों को है। तो अभी तक तो 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ भी सरकार की तरफ से या फिर स्थानीय प्रशासन की तरफ से कोई घोषणा नहीं की हुई। ये चलाते हैं, 1 जैसी भी चला दी, 2 जैसी भी चला दी, ये कोई स्थायी समाधान नहीं है। कुछ घंटों के लिए समाधान कर सकते हैं, वो भी सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए, या फिर जो लोग सड़क पे आके बैठते हैं उनको एक बार कैसे भी शांत करके वापस घर तक भेजने के लिए ये चीज़ें कोई स्थायी समाधान नहीं है। आगे की क्या रणनीति होगी? रणनीति बिल्कुल जैसे हम सब लोगों ने, सारे जनप्रतिनिधियों, यहाँ के स्थानीय लोगों ने साफ कर दिया कि जब तक सरकार और स्थानीय प्रशासन इसका कोई स्थायी समाधान नहीं करती है, सारे लोग
कल का दिन है, 24 घंटे का अल्टीमेटम हम सब लोगों ने दिया है प्रशासन को। 24 घंटे के अंदर कोई बड़ी घोषणा अगर सरकार नहीं करती है या फिर स्थानीय प्रशासन नहीं करता है तो परसों से नानी चौराहे पे अस्थायी हमारी तरफ से, सब लोगों की तरफ से वहाँ पे पूरे क्षेत्र की जनता सड़क पे होगी और धरना प्रदर्शन परसों से स्टार्ट होगा, जो लगातार जारी रहेगा जब तक कि कोई स्थायी समाधान नहीं हो जाता। क्या नेशनल हाईवे को बंद करने का ऐसा कुछ? वो कमेटी तय करेगी, इन गांव के लोग तय करेंगे। अगर परसों धरने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई घोषणा नहीं होती, स्थानीय प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जाता है तो वो भी बिल्कुल अगला कदम वो भी होगा। शिक्षा नगरी जो पूरे राजस्थान में पहचान बनाई हुई है कि शिक्षा की नगरी सीकर है, लेकिन उन्हीं के आसपास के कुछ गांवों में वर्षों से पानी आ रहा है। किस तरीके से देखते हैं आप? तो यहाँ के निवासी हैं। निवासी क्या है सर, मेरी माताजी ग्राम पंचायत बड़ाडे के सरपंच है। जी, तो आगे वाला नंबर आपका आने वाला है? नहीं, आगे हमारे तो हम तो पीड़ित हैं। हमारा नंबर नहीं है, नानी का नंबर था। नानी से अभी ढाका की डाणी, पुरा की डाणी होते हुए ये बड़ाडा तिराहे पे पानी इकट्ठा हो रहा है। मतलब 2-2 फीट रोड से डिवाइडर हैं, वो डिवाइडर दिखाई नहीं देते हैं वहाँ पानी में। मैं वहाँ से आया हूँ। हाँ, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन को और सबको बता देना चाहता हूँ कि भाई हम परेशान हो चुके हैं। अगर आपके पास कोई इसका समाधान है तो आप कर लो, वरना हम मरने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अब आता है रोज नई गोलियां आपको आता है। अभी लॉलीपॉप देखे गए हैं, मतलब देने की कोशिश की थी, नगर परिषद आयुक्त ने की थी कि 5 दिन पानी को बंद कर देंगे और 1 दिन चालू कर देंगे। हमने साफ मना कर दिया कि भाई 1 दिन भी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि आज के बाद में आपके यहाँ पानी नहीं आएगा। अगर पानी आएगा ना तो बड़ाडर तिराहे पर अपने पास भी जेसीबी हैं, लोडर हैं, उससे हम बंदे लगवा कर रोड को बंद करेंगे। जो मुकदमे लगाने हैं, क्या करना है वो हम झेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपना कल का समय दिया है प्रशासन को, परसों से नानी चौराहे पे धरना है। अगर हमारी 5-7-10 लोगों की कमेटी है वो तय करेगी ना तो रोड को भी जाम करेंगे। और जो जिला कलेक्टर को, एसडीएम को, एसपी साहब को जो करना है वो करें। हम मानने के लिए तैयार हैं, क्योंकि रोज़ हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, पैदल बच्चे स्कूल जाते हैं। पानी के अंदर इतनी बदबू आती है, पानी पीने लायक है नहीं। मतलब नानी गांव के लोगों में बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल चुकी हैं। सुनने में आ रहा है कुएं का पानी है वो भी। हाँ, बिल्कुल गंदा आ रहा है वो पानी। देखो वो बोतल है, वो आप बोतल में आपको दिखाऊं, वहीं से कुएं से ये पानी जो आ रहा है ना, ये मंगाया हमने वहाँ से। ये देखो, ये पानी कुएं का पानी, ये ट्यूबवेल का पानी है। अगर आप इस पानी को देख लो, ये ट्यूबवेल से भर के मंगवाया हमने पानी। जल जीवन मिशन पे इतने करोड़ों रुपए मतलब केंद्र सरकार है ना, खर्चा कर रही है। लेकिन ये पानी आप देखिए, ये यहाँ के लोग पीने को मजबूर हैं। और अगर ये पानी पीने को मजबूर है तो लानत है ऐसे जनप्रतिनिधियों पर। देखो सर, इसमें ना मतलब आपके कैमरे में दिखाना, इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। मतलब झाग से दिख रहा है ना, केमिकल है, ये मरेंगे आदमी इससे। तो सर मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से यही निवेदन करना चाहूँगा कि समय रहते आप सुधार कर लो, वरना जनता अब जाग चुकी है। बड़ाडर, नानी, भेरूपुरा, पुरा की डाणी, ढाका की डाणी, रशीदपुरा, किरडोली, चैलासी, श्यामपुरा, मतलब वाला बेल्ट तो सारा ही। हाँ, देखो सर, इसमें एक खास बात एक और है। जैसे राज्यपाल का दौरा था, उस टाइम में पानी इन्होंने बंद कर दिया और वहाँ से रोड की सफाई करवा दी। और कोई वीआईपी मंत्री का दौरा होता है तो रोड को, पानी को बंद करवा देते हैं। और हाँ, 2 मिनट में बंद करवा देते हैं, रोड एकदम साफ। अब साहब ये जनता क्यों झेलेगी? शहर का गंदा पानी है वो गांव की जनता क्यों झेलेगी? मतलब हमारे गांव में एक पेट्रोल पंप है, इन भाई का होटल है, ढाबे हैं, मतलब सारे के सारे बंद हो चुके हैं। उन्होंने ताले लगा दिए भाई साहब, वो मरेंगे, मजबूर हैं वो। बिल्कुल, अभी हम वहाँ से आए थे बड़ाडर चौराहे से इस धरने स्थल तक, तो देखा कि सड़क के दोनों किनारों पर पानी लगातार बह रहा है। और चौराहे के ऊपर पेट्रोल पंप हो चाहे होटल हो, व्यावसायिक लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, ग्रामीण लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं। क्या सीकर के नेताओं की आंख नहीं खुलती? क्या विधानसभा जो चल रही है लगातार, क्या मुख्यमंत्री को ये समस्याएं नहीं दिखती? अगर मुख्यमंत्री भी यहाँ से कई बार दौरे कर चुके हैं और कई बार निकल चुके हैं इसी हाईवे से, उनको ये समस्याएं नहीं दिखती? और क्या उनके विधायक उन्हें इस बात से अवगत नहीं कराते? और नहीं कराते तो ऐसे विधायकों पर लानत है। आप यहाँ लगातार ये समस्याएं देख रहे हैं, लगातार प्रशासन से आप बात कर रहे हैं, प्रशासन लगातार आपको समझौते कराकर आपके आंदोलन को, धरनों को स्थगित करवाता रहता है। क्या है मुख्य वजह कि क्यों नहीं हो पा रहा है? सर, सबसे बड़ी वजह इसमें एक मुद्दा तो ये हो गया कि सीकर अतः अलग नगर परिषद हो गया। और ये जो 5 गांव हैं ये दोहद विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। ये ग्राम पंचायत है, ये दोहद विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। इधर का एमएलए अलग हो गया, हमारा एमएलए अलग हो गया। तो थोड़ी तो इनकी राजनीतिक लड़ाई हो गई कि भाई सीकर के ये समस्या है नहीं, तो राजेंद्र पारिक तो पानी को तो आ ही जाता। राजेंद्र पारिक तो अपना सीकर साफ रखना चाहेगा। और इधर ये समस्या दोहद में आ गई तो वो ये नहीं चाहता, क्योंकि अगर यही बार ये 5 गांव सीकर में होते तो राजेंद्र पारिक को हारना पड़ता। और वो पहले इस समस्या से हारा भी है। और तब जब वो हारा तो उसने नानी, सबलपुरा, बड़ाडर इनको दोहद में डलवाया भी था।
तो ये राजनीतिक मेन तो मुद्दा राजनीतिक है, बल्कि सरकार चाहे इतनी निकम्मी सरकार होती नहीं कि भाई उनकी जनता मर रही है इसमें दोनों पानी। ही राज यहाँ के लोगों ने देखे हैं, कांग्रेस का राज भी यहाँ के लोगों ने देखा है वही और अभी बीजेपी का। सबसे मेन मुद्दा ये है कि नगर परिषद सीकर एमएलए जब भी उल्टा रहता है, जब राज रहता है तो यहाँ का एमपी कोई और होता है, एमएलए कोई और होता है, हमारा कोई और होता है। और ये नहीं चाहते कि भाई इनकी समस्या टूटे, क्योंकि इनको पैसा खाने को मिल जाता है। क्योंकि वन विभाग की ज़मीन लगती है, वन विभाग के नाम से बजट जारी करते हैं, थोड़ा पैसा उनको देते हैं, थोड़ा अपनी जेब में डाल लेते हैं। बस ये फुटबॉल खेल रहे हैं साथ में कि भाई एक बार गेम उनके पल्ले में, एक बार हमारे पल्ले में। अभी प्रशासन के लोग आए क्या? कोई समाधान नहीं है इनके पास इतनी में। बड़ी विडम्बना है कि वो ये बोल रहे हैं कि हम 2-3 जेसीपी लगा रखी है, उससे खुदाई करवा रहे हैं और उसमें 1 महीने का टाइम लगेगा, 2 महीने का टाइम लगेगा। उसके बाद 5 दिन बंद करेंगे, 4 दिन खोल लेंगे, 5 दिन बंद करेंगे, 4 दिन खोल लेंगे। उससे तो कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। तो इसको क्या है कि अब भी अपन ने जितना नॉर्मल इसको लेना था ले लिया। अब परसों से जैसे नानी चौराहे पे हर एक दिन पंचायत का वो धरना प्रदर्शन रहेगा, फिर होली के बाद एक बड़ा अपन सभा करके यहाँ जब तक इसका स्थायी समाधान नहीं हो जाता तब तक नानी रोड को, इसको हाईवे को जाम करके रखेंगे। बिल्कुल, ये समस्या आप लगातार देख रहे हैं और यहाँ कुछ लोगों से हम और बातचीत करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आगे इस आंदोलन की क्या स्थिति होगी। क्योंकि हमने बार बार देखा, हमारे साथी दिनेश ने कई बार सीकर संदेश के माध्यम से नानी की इस भयावह तस्वीरों को आपके सामने दिखाया है और बताया है कि यहाँ पानी की वजह से, गंदे पानी की वजह से कैसे लोग परेशान होते हैं। विकास जी, लगातार यहाँ के लोग परेशान हो रहे हैं, वर्षों से ये पानी, गंदा पानी नानी से होते हुए अब बडाडर की तरफ पहुँच रहा है। क्या प्रशासन इतना नींदों में सोया हुआ है कि उनको कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती यहाँ के लोगों को, या वो नहीं मानते कि ये लोग राजस्थान में ही आते हैं और राजस्थान के सीकर जिले के निवासी? सर, सबसे बड़ी बात ये है कि इस गंदे पानी से अकेले यहाँ की 5 पंचायतें परेशान नहीं है, इस गंदे पानी से 5 जिले प्रभावित हैं और राजस्थान और हरियाणा की जो सीमा लगती है, राजस्थान और पंजाब की सीमा लगती है, वो भी लोग प्रभावित हैं जो इधर से जाते हैं। एक तरफ से रोड ब्लॉक रहती है, बहुत सारे व्यापार बंद हैं, पर सरकार, प्रशासन नींद में सोया। हम लगातार हर 1 महीने से ज्ञापन देते आ रहे हैं, मैं हूँ, मोहन जी है, पूरी टीम लगी हुई है, हम ज्ञापन दे रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, पर प्रशासन सुनने का नाम नहीं ले रहा है। नगर परिषद के अधिकारी अभी भी आए, वो पर वो संतुष्ट नहीं कर पाए हमें। तो क्या परिणाम निकल सकता है, किस तरीके से आगे लड़ाई लड़ी जाएगी, आगे क्या रणनीतियाँ रहेंगी? देखो, इस आंदोलन में जो भी पार्टी और जो भी हमारा साथ देगा, हम उसको तहे दिल से स्वागत करेंगे। और हम कल भी, हमारा एक दल है वो इस आंदोलन कर रहा है, हम उनको भी समर्थन करते हैं, क्योंकि हमारा मुद्दा एक है और आने वाले समय में हम इसको बड़े आंदोलन करेंगे। हमारी टीम के साथ बैठ के, जो भी हमारी संघर्ष समिति, हमारे लोग हैं, उनके साथ बैठ के एक बड़ा आंदोलन की रणनीति करेंगे। क्या आपकी पार्टी, जिस पार्टी से आप ताल्लुकात रखते हैं, उनके सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल, वो भी यहाँ आएंगे? क्योंकि नहीं। उन्होंने भी पहले से इस मुद्दे पे बोला है उन्होंने। देखो, हनुमान जी बेनीवाल का आज सीकर दौरा था, पर हनुमान जी नहीं आएंगे, क्योंकि जब हनुमान जी की जरूरत पड़ेगी तब हम बुला लेंगे। हमारी पार्टी ने तो पूरा प्रतिनिधित्व किया इस आंदोलन में। हनुमान जी ने बहुत पहले कलेक्टर साहब से बात करके 1 साल के लिए इस पानी को बंद कराया था। प्लस हमारे खींवसर के विधायक नारायण जी बेनीवाल ने इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया था। हम इस, और मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते आंदोलन लड़ रहा हूँ, पर ये पार्टी का मंच नहीं है। यहाँ हम सब ग्रामीण एक साथ होकर इस आंदोलन के खिलाफ लड़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका सॉल्यूशन निकले, और सॉल्यूशन नहीं निकलता तो कुछ आगे फिर दूसरी रणनीति अपनाएंगे। आप सरपंच हैं, लंबे समय से आप इनको देख रहे हैं, ये पानी की समस्या, और शायद ही सीकर का कोई व्यक्ति होगा, सीकर ज़िले का या आसपास से ज़िले से लगते हुए, कि वो नानी के इस पानी वाले भराव को नहीं जानता होगा। क्योंकि हम जैसे मीडिया वाले साथियों ने भी काफ़ी इन चीज़ों को दिखाया है, हमारे साथी दिनेश ने तो बहुत बार इस पर स्टोरी की है। क्या वजह मानते हैं, मुख्य वजह क्या है, ऐसी क्या समस्या है? जिलों में और भी पानी आता है और जिलों में भी व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन सीकर की व्यवस्थाएं क्यों नहीं हो पा रही हैं? मैं आपकी एक बात को जो आपने पूछा है वो बताता हूँ कि ये आपने कहा ना कि आपने मीडिया ने बात को उठाया। पहले आदमी आप ही हो कि मीडिया, जो भी मीडिया है कर्मी मेरे भाई, वही इस बात को उठा रहे हैं। कोई जनप्रतिनिधि या ऊपर MP MLA और कोई प्रशासनिक अधिकारी इस बात को तवज्जो नहीं देता है। 30 साल से नानी गांव झेल रहा है और 11-12 साल से ये भयंकर विकराल समस्या। हाँ, और अब आज आपने आयुक्त साहब यहाँ पर आए, कोई निर्णय नहीं निकला। वो मतलब पहले वो जो चलती थी वो लॉलीपॉप वाली बातें कि भाई कर देंगे और हो जाएगा, लेकिन गांव वालों ने आज आपने जो संघर्ष समिति के सदस्य उन्होंने साफ बोल दिया हाँ या ना, 2 सवाल थे, रोकोगे या नहीं रोकोगे। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, 1 दिन का समय मांगा है कल का, कि कल शाम तक हम
आपको बताते हैं, अगर नहीं बताते हैं तो परसों से हमारा अनिश्चितकालीन धरना जो भी है, आंदोलन, उग्र आंदोलन या रोड जाम जो भी है, जो संघर्ष समिति तय करेगी। और मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि अब बहुत सह लिया, अब तो आर पार की लड़ाई ही लड़ना उचित रहेगा। जितनी भी सरकारें राजस्थान में आई हैं, और अमूमन दोनों पार्टियों की सरकारें रहती हैं, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, और दोनों सरकारों में समस्याएं विकराल होती गई हैं। समाधान मुझे इसका कुछ लगा नहीं। समस्याएं अब बडाडर की तरफ बढ़ रही है और आगे फतेहपुर की तरफ अगली विधानसभा में जाने को तैयार है। सीकर से दो में तो आ गई है, विधानसभा में मामला उठ चुका है, लेकिन बजट में इसका कुछ प्रावधान नहीं होता है। तो क्या लगता है जो प्रशासन आपको आकर दीर्घकालीन सपने दिखा के जाता है बार बार, यही सपने दिखाते रहेगा या फिर? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, एक तो कि यहाँ पर 3 पार्टियाँ धोध में, कम्युनिस्ट पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, तीनों की इस पानी की समस्या के सामने तीनों के विधायक रह चुके हैं जी। पेमाराम जी भी रह चुके हैं, गोवर्धन जी भी रह चुके हैं और परशुराम जी भी। तीनों ने आज तक तो कुछ किया नहीं है। आगे का भला कोई आ जाए तो अलग बात है। तीनों पार्टियों ने, तो हमारे तो तीनों एक साथ, लेकिन हमारे आने कहने का मतलब यह है कि तीनों ने कुछ इस पानी को लेकर अभी तक तो यहाँ के लोकल जो जनप्रतिनिधियों ने कुछ नहीं किया। अब आगे क्या रणनीति होगी, ठोस कदम क्या होगा कि प्रशासन को झुकना ही पड़े? आपको बता दिया ना कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे उसके लिए हमको NH बाउंड जाम करना पड़े अनिश्चितकाल के लिए, उसके लिए भी तैयार हैं। बिल्कुल। किस तरीके से आप किस तरीके से देखते हैं जो सरकार की संवेदनहीनता माने या संवेदनशील नहीं है इस मुद्दे के प्रति? लगातार दोनों सरकारें यहाँ रही हैं, जनप्रतिनिधि यहाँ से चुनकर लोग भेजते हैं, उसके बावजूद सरकार तो इस मामले में एकदम नतमस्तक है। सरकार इसमें कुछ संज्ञान ले ही नहीं रही है। सरकार को बार बार अवगत करा दिया गया है, कलेक्टर को ज्ञापन देना, आयुक्त को ज्ञापन देना, जनप्रतिनिधियों को बोलना, लेकिन वो सब है फॉर्मेलिटी के तौर पर काम करते हैं, लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक जवाब मिला नहीं है उनका। आज भी हम लोगों ने एक छोटा सा धरना प्रदर्शन के तौर पे हमने स्टार्ट किया, लेकिन वहाँ पर भी कोई आयुक्त भी आए, तहसीलदार जी भी आए, लेकिन वहाँ पर भी कोई उन्होंने जवाब दिया नहीं है। उनसे भाई यही आश्वासन जो पहले देते हैं वही आश्वासन आज मिला है कि आप हमें कल का टाइम दो, हम आपसे वार्ता करेंगे, आपको जो भी सोल्यूशन होगा बताएंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोई सोल्यूशन का निकलेगा। इसके लिए कोई ठोस कदम ही उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो ये आप तमाम लोगों को सुना, तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ ग्रामीणों को सुना। आज इनका सांकेतिक रूप से धरना था, जहां आयुक्त आए, नगर परिषद के अधिकारी आए, तहसीलदार आए, उन्होंने इनकी लोगों की बात सुनी। उन्होंने एक आश्वासन के तौर पर बता के गए कि आगे की क्या रणनीतियाँ होंगी। इन लोगों ने 1-2 दिन का भरोसा उन पर जताया है, लेकिन जिस तरीके से वो बातें हो रही थी, जिस तरीके से हम लोग वो बातें सुन रहे थे, लगता नहीं कि कोई स्थायी समाधान इन गाँव वालों को, इन पंचायत वालों को देखने को मिलेगा। अब लोग जागरूक होने लगे हैं और आगे जो इन्होंने आंदोलन की रणनीतियाँ बनाई हैं, उससे देखकर लगता है कि सरकार हो सकता है भविष्य में कभी इन लोगों का ख्याल कर ले और कभी इन लोगों के सुखद भविष्य के लिए कुछ अच्छा काम कर दे, और नानी के लोगों को, यहाँ आसपास की पंचायत के लोगों को, जो जिनकी फसलें खराब हो गई हैं, जिनकी नस्लें खराब हो गई हैं, उनको राहत मिले। नमस्कार।